नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बड़ा अजीब नज़ारा है। अजीब नज़ारा इसलिए है कि जो सरकार, जो पार्टी तालिबान को घनघोर दुश्मन मानती थी, जो पार्टी, जो सरकार मुसलमानों को फूटी आंख नहीं देख सकती, जो सरकार, जो पार्टी तालिबान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी समूह मानती थी, जिस पार्टी ने तालिबान के काबुल पर काबिज होने के बाद संबंध तोड़ लिए थे, कूटनैतिक संबंध तोड़ लिए थे, अपना दूतावास बंद कर दिया था, अब वही सरकार तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की मेजबानी कर रही है, उनके साथ मीटिंग्स कर रही है। मुत्तकी 6 दिन के दौरे पर भारत आए हुए हैं। वो भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। वो देवबंद भी जाएंगे, आगरा भी जाएंगे। तो ये एक, आप समझ सकते हैं कि एक तरह का शीर्षासन है इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी में। तो बहुत सारे शीर्षासन हमने पिछले 6-8 महीनों में देखे हैं कि कैसे ये सरकार अपनी नीतियां उलटती पलटती रही है। जो चीज़ें कल वो सही बता रही थी, आज उसके विपरीत एक्ट कर रही है, और जो गलत बता रही थी, आज वही करते हुए नजर आ रही है। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान क्या है। तालिबानों ने किस तरह से खून खराबा किया है, अफगानिस्तान में किस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, अत्याचार किया है, उनको घरों में बंद कर दिया है, उनकी सारी गतिविधियों पर रोक लगा दी है। वो सार्वजनिक तौर पर निकलकर काम भी नहीं कर सकती हैं, खेल कूद से बाहर कर दिया है। वो तालिबान जिससे अभी भी दुनिया के बहुत सारे, अधिकांश देशों ने रिश्ते सामान्य नहीं किए हैं, उस तालिबान से अब भारत सरकार हाथ मिला रही है, उसके साथ रिश्ते सुधार रही है, आगे बढ़ा रही है। ऐलान किया गया है कि काबुल में जो एम्बेसी बंद कर दी गई थी 2021 में, अब वो फिर से खोल दी जाएगी। और बहुत जल्दी हम ये भी सुनेंगे कि ये सरकार तालिबान सरकार को रिकॉग्नाइज कर रही है, मान्यता दे रही है, उसके साथ पूरे संबंध बहाल कर रही है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है इस सरकार में? क्यों उसे ऐसा करना पड़ रहा है? जाहिर है कि वो जो काम कर रही थी, वो एक अंध विरोध में कर रही थी, मुस्लिम विरोध में कर रही थी, और एक जो व्यवहारिक राजनीति होती है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होती है, उसका तकाजा अक्सर दूसरा होता है। वैचारिक तौर पर आप विभिन्न देशों से ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, आप उनके साथ वैसे घनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपको पहले साल में बच्चों का कद तकरीबन 1.5 गुना बढ़ता है, इसीलिए तो इसे सेरेलैक। कई बार ऐसे कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं जो आपके नैतिकता, सिद्धांतों और आदर्शों के अनुरूप नहीं होते, और वही हम होते हुए देख रहे हैं पिछले 4-5 महीनों में। इस सरकार ने जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है और अपनी जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, उसको विदेश नीति पर थोपने की कोशिश की, और उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शिनाख्त की और उनको उस तरह से परिभाषित किया कि हमारे सारे संबंध गड़बड़ा गए। और अब ये नौबत आ गई है कि हमें तालिबान सरकार से संबंध सुधारने, आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है। ये मजबूरी आई क्यों, ये समझने की ज़रूरत है। ये यूं ही नहीं आई है।
इस पूरे इलाके में जो नए सामरिक समीकरण बन रहे हैं, उन्होंने इस सरकार को धक्का दे दिया है कि आप अपनी नीतियों को बदलो, पुनर्विचार करो, सुधार करो, और वो जो आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बंधुआ हो गए थे, उसके नज़रिए से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विदेश नीति, कूटनीति को देख रहे थे, वो चश्मा नहीं चलेगा। आपको एक नया व्यावहारिकता का चश्मा पहनकर काम करना पड़ेगा। और ये तालिबान के साथ जो संबंध आप बदल रहे हैं, ये एक उसकी वानगी है कि कैसे परिस्थितियां आपको फोर्स करती हैं आपको कड़वी गोली निकलने के लिए। तो भारत सरकार ये कड़वी गोली निकल रही है। दो प्रमुख बातें हैं जो उसे मजबूर कर रही हैं। पहली तो बात यह है कि चीन का जो रुतबा, जो प्रभाव इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, उसको कैसे काउंटर करें, या काउंटर अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपनी स्थिति को थोड़ा सुदृढ़ तो करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम चारों तरफ से चीन से घिरे बैठे होंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। चाइना, चीन हर मामले में 2 कदम आगे चल रहा है हमसे। पाकिस्तान तो उसके कब्जे में पहले से है। अफगानिस्तान को भी उसने अभी हाल में अच्छे से अपने से जोड़ दिया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री